इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं कि शास्त्रानुसार हमें अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श कैसे करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और वह आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत हो। आपको मैं ये बताना चाहूंगा इसके पहले कि हम आधुनिक युग में अपने माता पिता और गुरु को जो नमस्कार करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, वह किसी भी हाल में सही नहीं है। और माता पिता व गुरु द्वारा दिया गया आशीर्वाद भी इस कारण निष्फल हो जाता है। आप सोचेंगे कि आखिर वह क्या कारण है, आखिर हमसे क्या गलती हो रही है। हम दूर से कहते हैं गुरुजी चरण स्पर्श, मम्मा गुड मॉर्निंग, डैडी गुड मॉर्निंग, या हम इस तरह से जो हमारे माता पिता या गुरु है उनके चरणों के हाथ इस तरह से लगाते हैं और वो हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो पुराण हैं, जिसमें हमारे सदाचार, हमारे आचरण, हमारे संस्कारों के बारे में बहुत 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 कुछ लिखा हुआ है, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक बात और बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं कि यदि किसी के क्रूर ग्रहों की महादशा, अंतरदशा आदि चल रही है, जैसे राहु, केतु, शनि आदि की, यदि वह प्रातः और सायं दोनों समय अपने माता पिता को विधिवत जो तरीका बताया गया है उस तरीके से चरण स्पर्श करता है और माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं, आप मानकर चलिएगा कि वह ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो फिर आप कहेंगे कि वह कौन सा तरीका है जिसका उल्लेख, जिसका विवरण हमारे पुराण दे रहे हैं। वह तरीका यह है कि माता पिता या गुरु जिसके हम चरण स्पर्श करने जा रहे हैं, जब वह हमारे सामने बैठा हुआ है, हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो याद रखिए कि उनके दाहिने पांव के आपका दाहिना हाथ स्पर्श होना चाहिए और बाएं पांव के बायां हाथ स्पर्श होना चाहिए, तभी वह चरण स्पर्श मान्य होता है। कैसे? ये वीडियो में आप इस तरीके से देखिए। आप अपने हाथों की मुद्रा ऐसे बनाएंगे और माता पिता एवं गुरु के चरणों को इस तरह से स्पर्श करेंगे। नतीजा है कि राइट हैंड उनके राइट लेग और लेफ्ट हैंड उनके लेफ्ट लेग को टच करेगा, स्पर्श करेगा।
यही हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। मैं आपको पुराण का हवाला भी यहां देना पसंद करूंगा। संक्षिप्त भविष्य पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख आपको मिलेगा और मुझे उम्मीद है ना केवल आप बल्कि आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, और यदि आप कहीं शिक्षक है तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी बताएंगे कि इस तरह से चरण स्पर्श ही हकीकत में चरण स्पर्श करने का सही तरीका है। ईश्वर आपको खुश रखे। जय श्री कृष्ण।